अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अनवारुल हक काकड़ लम्स यूनिवर्सिटी गए तो काकड़ साहब के लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कड़ाके निकाल दिए। कौन कौन से अहम सवालात का सामना करना पड़ा। अनवारुल हक काकड़ बार बार पानी पीते रहे और अपने ही सवालात में गुम होकर कभी ये कहते रहे कि मेरा इसके पास कोई जवाब नहीं या मेरी कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इसका जवाब दे सकूं। अनवारुल हक काकड़ से यह भी पूछा गया कि आप यहां तशरीफ क्यों लेके आए हैं, यहां आना क्या जरूरी था, आप लेट क्यों आए। इन सारी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज ये वीडियो बड़ी दिलचस्प होने लगी है जिसमें मैं आपको तमाम वहां जो सूरत हाल पेश आई और लम्स यूनिवर्सिटी पर फिर क्यों शोर मचा, किस सवाल पर ज्यादा तालियां बजी, आप तमाम से गुजारिश है कि ये व्लॉग शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारे होने वाले मामलात का पता चल सके। तो नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ साहब लम्स यूनिवर्सिटी तशरीफ ले गए। वहां उनको खिताब करना था क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो क्योंकि बाहर के मुल्कों से पढ़कर आए हैं तो वो इंटेलेक्चुअल अपने आप को बड़ा ज़हीन शो करना चाहते थे कि मेरा अपनी यूथ के साथ बड़ा कोलैबोरेशन है और मैं एक बाकायदा तौर पर अवामी नुमाइंदा हूं और मैं यूथ नौजवान नस्ल में भी यकसर मकबूल हूं। लेकिन जैसे ही वो लम्स यूनिवर्सिटी तशरीफ लेके गए, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प और मुख्तलिफ थी क्योंकि तमाम लोगों को पता है कि ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें इनके जहनों में इमरान खान का बयानिया घर कर चुका है और ये बाकायदा इमरान खान की डोमेन है। तो अगर इसमें कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसका यही हाल होगा जो अनवारुल हक काकड़ का हुआ। अब हुआ क्या कि अनवारुल हक काकड़ जो बदकिस्मती से वो कुछ थोड़ी देर लेट पहुंच गए और वैसे भी ये एक आम फाहम सी बात है कि जब भी कोई वजीर आजम, वजीर आला या कोई बड़ा ओहदा रखने वाला किसी मीटिंग में, किसी अशाइये में या किसी तकरीब में शिरकत करता है तो वो थोड़ी देर लेट जाता है। लेकिन यहां अनवारुल हक काकड़ साहब को देर से जाना भारी पड़ गया। एक स्टूडेंट का जो पहला ही क्वेश्चन था, उनका क्वेश्चन ये था कि मैं अपना दुख शेयर करना चाहता हूं, मैं इस बात पे शर्मिंदा हूं कि आप मेरे वजीर आजम हैं, आपको तालीम की कोई कदर नहीं, आप पूरे 55 मिनट इस हॉल में लेट आए हैं। स्टूडेंट्स और उस्तातिज़ा आपका बाकायदा इधर इस्तकबाल के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने वो तमाम ज़हीन लोग, वो तमाम पढ़े लिखे लोगों को इंतजार करवाया। इस पर हाल तालियों से गूंज उठा और बाकायदा अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा जी मैं इस बात के लिए एक्सक्यूज भी करता हूं और जो मेरे लेट आने की वजह है वो ये है कि मैं एक कैबिनेट की मीटिंग में मसरूफ था। अनवारुल हक काकड़ साहब ने इसका जब फिर जवाब दिया तो उन्होंने कहा बड़े ऐसे जैसे अब काम शुरू ही हुआ था ना, पहले सवाल से ही अनवारुल हक काकड़ को बाकायदा इस बात का इदराक हो चुका था कि मैं गलत जगह आ चुका हूं। आज मैं स्टूडेंट के हाथों से बचने वाला नहीं और मेरे साथ वो हशर होने वाला है कि मैं हमेशा याद करूंगा। और फिर उन्होंने बड़े धीमे से लहजे में जवाब दिया, मेरे चंदा आप नाराज ना हो, मैं बिजी था और ये मेरा कोई आईनी हक नहीं है कि मैं इधर तशरीफ लाऊं, मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत में और आपको एक स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यहां तशरीफ लाया। कोई इसका बाकायदा एक पूरा जवाब तो नहीं दे सके, कोई अच्छे तौर पर उस स्टूडेंट को मुतमिन तो नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल ये जवाब था अनवारुल हक काकड़ का। उसके बाद एक खतून जो स्टूडेंट थी उनकी तरफ से बड़ा एक मैनिखेज और बड़ा इंटरेस्टेड सवाल सामने आया। उन्होंने कहा जी इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सियासी
कानूनी, अखलाकी, माशी और इकोनॉमिकली बड़ा ही वीक है और बकायदा पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। तमाम जो सियासी और अखलाकी तौर पर यह मुल्क तबाह हो चुका है, बर्बादी की तरफ गामजन है, तो आपका इधर आना क्या जरूरी था? आप इधर क्या कर रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि मेरा कतन ये मकसद नहीं है कि मैं आपकी तजलील करूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इन तमाम मसरूफियात को छोड़कर मुल्क पर तवज्जो दें ताकि हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। और इसका भी इनवारुल्लाह काकड़ साहब के पास कोई जवाब नहीं था। और ये भी फिर वही इसी बात का उन्होंने जवाब दिया कि मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, तलीमी निज़ाम को प्रमोट करने के लिए यहाँ तशरीफ लाया हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इससे ज़्यादा कोई जवाब नहीं देना चाहता। उसके बाद फिर एक जो उस वक्त सबके पास एक सवाल था, वो ये था कि अगर आप इस बात को समझते हैं कि आप आईनी तौर पर इस मुल्क के वजीर आजम बने हैं, तो फिर आइन को मद्देनजर रखते हुए कानूनी और आईनी लिहाज से पंजाब और केपी के सूबे में अभी तक 90 रोज में इलेक्शन नहीं हुए। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस सवाल पे, और यह भी सवाल एक लड़की की जानिब से किया गया, और इस सवाल पर भी पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके सवाल पर तालियां बजाई जा रही हैं, तो ये तालियां इस बात की तर्जुमा नहीं करती हैं कि जितने हाल में बैठे हुए लोग हैं उनके जहनों में भी यही सवाल था, और बाकायदा इस लड़की ने उनके जहनों की तर्जुमानी करते हुए यह सवाल पूछा। और फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने इसका भी कोई बेहतर जवाब नहीं दिया, और फिर बाकायदा वो पानी की बोतल खोलते रहे। और आप हैरान हो जाएंगे कि निगरान वजीर आजम ने एक छोटे से सेशन में 3 पानी की बोतल्स जो है वो पी ली। वो बाकायदा डिप्रेस नजर आए, बाकायदा जिसे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनको अंदाजा इस बात का नहीं था कि इस कदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा तालिब इल्म की तरफ से, तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से। और वो हैरान भी थे, और हॉल में बैठे हुए तमाम लोग भी स्टूडेंट्स का ये रिएक्शन देखकर सरप्राइज थे। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, बहरहाल ये जो आज स्टूडेंट्स के पास ये जो शऊर है, इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को देना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने अपनी कौम को इस कदर बाशऊर कर दिया है कि आप खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं और इसका एक महज़ब तरीके से जवाब मांग सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि इनवारुल्लाह काकड़ साहब से बड़े ही अच्छे और खुशगवार मूड में तमाम स्टूडेंट ने सवालात किए। कोई उन्होंने बदतमीजी लहजे में बात नहीं की, बड़े ही सॉफ्ट और धीमे लहजे में स्टूडेंट अनवारुल्लाह काकड़ साहब के साथ बात करते रहे। उसके बाद लम्स के स्टूडेंट्स ने अनवारुल्लाह काकड़ को यह भी कहा कि आप आईनी तौर पर नहीं आए, बल्कि आप सिलेक्टेड हैं। और इस पर वजीर आजम ने बाकायदा पानी का एक सिप लिया और कहा, जी जी, आई एम एंजॉय द क्वेश्चन। तो उन्होंने ये भी इस बात का इजहार किया कि मैं इसको बाकायदा लुत्फ अंदोज हो रहा हूं इस बात से। तो कहीं भी ऐसा नहीं था, बाकायदा वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब, निगरान वजीर आजम, इस बात पर शर्मिंदा हो रहे थे कि स्टूडेंट्स इस कदर सवालों की बुछाड़ कर रहे हैं उन पर। लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ साहब को यह पता चल गया है कि ये जो उन्होंने मीडिया मैनेज किया हुआ है, ये वो मीडिया नहीं है, बल्कि ये वो स्टूडेंट है जो बाशऊर भी हैं और कानूनी और आईनी तकाजों को जानते भी हैं। और उन्होंने जिस तरह सवालात पूछे, उन्होंने कौम के और तमाम नौजवानों के जहनों की तर्जमानी भी की। नाज़रीन, मैं एक और आपको खबर देना चाहता हूं कि मरियम नवाज साहिबा को पिछले दिनों जीसी यूनिवर्सिटी से इसी तरह के एक स्टूडेंट के डेलीगेशन से और स्टूडेंट की एक जो है वो क्राउड से खिताब करना था, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी। तो मरियम नवाज साहिबा इस लिहाज से बड़ी लकी रही हैं। फिर उनसे अनवारुल्लाह काकड़ से यह भी सवाल पूछा गया कि सर, जड़ांवाला में जिस तरह मिनोरिटीज के साथ किया गया, चर्चिज को जलाया गया, क्या आपने कानूनी तौर पर या कुछ इस तरह के इकदामात किए हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के मामलात ना हो, कि सिर्फ
آپ گئے ہیں ایک رقم مختص کر کے آ گئے ہیں تو اس کا بھی انوار اللہ کاکڑ کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب موجود نہیں تھا۔ بہرحال لمز یونیورسٹی نے وہ کمال کر دیا جو ابھی تک سٹوڈنٹس نہیں کر سکے تھے، اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ ابھی نوجوان نسل کی پلس کیا ہے، کس طرف جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشنز میں معاملات جائیں گے۔ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے لمز یونیورسٹی، اور آخر کرے بھی کیوں نہ، کیونکہ ان کے سٹوڈنٹس نے کمال کر دیا،